नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने 5 पंचपीर पढ़ चुके हैं। जो हमारा टॉपिक लोक देवता चल रहा है उनके अंदर हमने जो 5 लोक देवता पढ़े हैं वो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल हैं। पंचपीरों में हमने जिन जिन लोक देवताओं को पढ़े हैं, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया, इन 5 को हमने पढ़ चुके हैं। जिसे क्या कहा जाता है, पंचपीर। और पंचपीर उनको कहा जाता है जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। आज हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं तेजा जी। और तेजा जी जो थे उनका जो वंश था वो जाट था। धोलिया गोत्र के ये क्या थे, जाट थे। जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये इनका प्रतीक चिन्ह भी यही है कि अश्वरोही भाला लिए। ये इनकी तेजा जी की घोड़ी है। अब देखो इनकी बात करते हैं। वंश इनका जाट, धोलिया गोत्र में, जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। जन्म तिथि की बात करता, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी के में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, आजकल इनका कालक्रम पूछा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि इनका कालक्रम बहुत पूछा जा रहा है। अभी 3rd ग्रेड का जो एग्जाम है उसके अंदर इनका कालक्रम पूछा गया है और इनका कालक्रम आपको याद होना चाहिए। गोगा जी की सारी बातें याद हैं, बाबू जी की सारी बातें याद हैं आप लोगों को, तेजा जी की सारी बातें याद हैं, लेकिन इनका कालक्रम याद नहीं है। अगर आप जैसे कि 4 लोक देवता दे देंगे और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो इनकी जो ये तिथि जो दे रखी है 1073 ईस्वी, 1239, 1003, जो भी तिथियां लिखवा रहा हूँ उन तिथियों को आप ध्यान से पढ़ें। कालक्रम पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली भर्तियों में भी पूछे जाएंगे। और विशेषकर जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके अंदर अहम रोल रहेगा कल्चर का। उसके अंदर कल्चर और हिंदी है और इन दोनों का अहम रोल है। तो आप लोग हिंदी और कल्चर को बराबर लेके पढ़े हमेशा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। धोलिया गोत्र जाट थे ये और जन्म तिथि है माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। इनके पिताजी का जो नाम है वो है तहाड़जी और माता का नाम है राम कंवरी। पत्नी जो थी इनकी पेमल, जो पन्नेर की थी, और घोड़ी थी लीलन जिसे श्रृंगारी कहा जाता है। प्रतीक मैंने बताया था, तलवार लिए अश्वरोही, जीभ पर सांप डसता हुआ। पुजारी जो थे वो घोड़ला सर्पदंश का इलाज करते हैं। चबूतरा जो इनका होता है उसे थान कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इनके उपनामों की। तो इनके जो उपनाम हैं, सर्प रक्षक देवता, काल्या बाल्या का देवता, शिव का अवतार, धोलियावीर। धोलियावीर क्यों कहा जाता है? धोलिया गोत्र होने के कारण। कृषि उपासक देवता, खेती की बुआई करते समय किसानों द्वारा तेजा टेर गाई जाती है। कौन सी टेर गाई जाती है? तेजा टेर, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ कि गाज्यो गाज्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे। ये इनकी जो प्रारंभिक लाइनें हैं ये पूछी जाती हैं कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये तेजा जी से संबंधित हैं। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है 5 रुपये का, जो 2011 के अंदर जारी किया गया है। अजमेर जिला मुख्यालय के मुख्य लोक देवता हैं। इनकी जो पत्नी थी पेमल, उनकी एक सखी थी लाछा गुजरी, और उनकी गायों को छुड़वाते हुए सुरसरा अजमेर के अंदर ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भी लगता है। घोड़ी लीलन जो थी, जो मृत्यु समाचार घर तक पहुंचाया, और इनकी जो पत्नी थी पेमल वो भी क्या हुई थी, सती हो गई थी। मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर है, जो वर्तमान डीडवाना कुचामन में पड़ता है। पहले ये नागौर में था। तेजा जी की मृत्यु हुई। अन्य मंदिर की अगर हम बात करें तो सुरसरा अजमेर, सांपने डसा, सेंदरिया, ब्यावर के अंदर, भावता अजमेर, बासी डूंगरी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली बहुत बार पूछी जाती है। सुरसरा अजमेर और बासी डूंगरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कि एक तो ये पूछते हैं कि बासी डूंगरी कहाँ स्थित है, बूंदी में। एक पूछ लेते हैं कि तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी है, तो वो भी बासी डूंगरी बूंदी। सांप ने कहाँ डसा, सुरसरा अजमेर के अंदर। तेजा जी पशु मेला कहाँ पड़ता है, पर्वतसर। और पर्वतसर जो है वर्तमान में कहां पर है, डिडवाना कुचामन के अंदर है। उसके बाद ये थे हमारे तेजा जी। देखो एक बार मैं तेजा जी को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इंपोर्टेंट लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी की अगर बात करें तो तेजा जी का वंश कौन सा था,
जाट। कौन से जाट? धोलिया गोत्र के जाट। जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, लेकिन ये मुख्य रूप से कहाँ के लोक देवता हैं? अजमेर के लोक देवता। जन्म तिथि क्या है इनकी? इनकी जन्म तिथि 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता का नाम तहाड़जी और माता का नाम रामकंवरी था। पत्नी जो थी पेमल, जो पनेर की अजमेर के पनेर की थी। घोड़ी क्या थी? लीलन। उसका दूसरा नाम क्या है? श्रृंगारी। प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवार लिए अश्वरोही और जीभ पर सांप डसता हुआ। पुजारी क्या कहलाते हैं इनके? घोड़ला कहलाते हैं इनके। पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। जहाँ जो क्या करते हैं? सर्पदंश का इलाज करते हैं। चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। उपनाम सर्परक्षक देवता, काल्या बाल्या के देवता, शिव का अवतार, धोलिया वीर, कृषि उपासक देवता। और किसान जो हैं वो खेती की जो बुआई करते हैं उससे पहले तेजा टेर गाई जाती है। तो तेजा टेर की जो प्रारंभिक लाइन है वो कौन सी है? कि गाजियो गाजियो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजारे। ये उनकी प्रारंभिक जो लाइन है। डाक टिकट इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ 2011 के अंदर। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं। पेमल की जो सखी थी लाछा गुजरी, उनकी गायों को छुड़वाते हुए ये क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। घोड़ी जो इनकी थी लीलन, उन्हें मृत्यु समाचार कहाँ पहुंचाया? घर पर पहुंचाया। पत्नी जो इनकी थी पेमल, वो भी सती हुई थी। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? परबतसर डिडवाना कुचामण में, जहाँ इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अन्य मंदिर सुरसरा अजमेर, सांपने डसा था। सेंद्रिया ब्यावर के अंदर है। भावता अजमेर के अंदर है। बांसी डूंगरी इनकी क्रमस्थली थी बूंदी के अंदर। और एक अन्य मंदिर तेजाजी पशु मेला जो भरता है वो भरता है परबतसर डिडवाना कुचामण के अंदर। ये थे हमारे तेजाजी। आगे बात करते हैं हम मलिनाथ जी। ये उनकी तस्वीर है। इनके पिता का नाम था राव सलखा और माता का नाम था जानी दे। पिता का क्या नाम था? राव सलखा। और माता का क्या नाम था? जानी दे। मलिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे मलिनाथ जी? मारवाड़ के। मलिनाथ जी की जो पत्नी थी वो थी रूपादे। और इसी रूपादे के प्रभाव में आकर मलिनाथ जी उगम सिंह भाटी के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। तो गुरु कौन हुए मलिनाथ जी के? उगम सिंह भाटी। और उगम सिंह भाटी के शिष्य किसके प्रभाव में आकर बने? ये अपनी पत्नी रूपादे के प्रभाव में आकर बने। मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। एक इन्होंने पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम था कुंडा। कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उनका नाम जो है वो मलिनाथ के नाम पर ही पड़ा था। ये कौन थे हमारे? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी के बारे में, पिता का क्या नाम? राव सलखा। माता का नाम जानी दे। मलिनाथ जी कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक। पत्नी कौन थी? रूपादे। और इसी रूपादे के प्रभाव में आकर ये किन के शिष्य बने? उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है। इन्होंने एक पंथ चलाया था कुंडा। कौन सा पंथ? इंपॉर्टेंट है कि कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? मलिनाथ जी के द्वारा चलाया गया। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उनका नाम मलिनाथ जी के नाम पे ही पड़ा था। आगे बात करते हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी की अगर बात करें तो तलीनाथ जी ये जालौर के लोक देवता थे। मूल नाम था इनका गंगदेव राठौड़। क्या नाम था? गंगदेव राठौड़। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ थे। तलीनाथ जी का मूल नाम क्या था? गंगदेव राठौड़। कहाँ के लोक देवता है? जालौर के लोक देवता है। गुरु कौन है? जालंधर नाथ। इनके मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ है? पांचोटा जालौर के अंदर है। उपनाम ओरण का देवता। ओरण का देवता जहरीले जानवर काटने पर इनका इलाज किया जाता है इनके मंदिर में। मंदिर कहाँ है? पांचोटा जालौर। उपनाम क्या है? ओरण का देवता। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। मूल नाम क्या था? गंगदेव राठौड़। कहाँ के लोक देवता हैं? जालौर के लोक देवता है। उसके बाद ये छोटे छोटे लोक देवता हैं। बिग्गा जी। बिग्गा जी ये भी जाट थे। इनका वंश कौन सा था? जाट थे। जाखड़ समाज के ये क्या थे? देवता थे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? रिंडी गांव बीकानेर में हुआ था। बिग्गा जी के अंदर कौन सी बात याद रखनी है? 3 ही बात याद रखनी है। वंश जाट, जाखड़ समाज के देवता, जन्म रिंडी गांव बीकानेर। उसके बाद आते वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? साथो गांव जालौर के अंदर बना हुआ है। वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है? साथो गांव जालौर। पांचोटा जालौर में किसका मंदिर है? तलीनाथ जी का। उसके बाद बात करते हैं आलम जी। मंदिर कहाँ आलम जी का? आलम जी का दौरा बाड़मेर। ये घोड़ों के लोक देवता हैं
और आलम जी के धोरों को क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आलम जी के धोरों को? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं देवनारायण जी। ये इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं देवनारायण जी। छोटे वो लोक देवता हैं, लेकिन उनके मंदिरों के बारे में पूछा जाता है अधिकतर। देवनारायण जी की अगर हम बात करते हैं तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो गोट तड़ाव था आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज था और माता का नाम शेडू खटाणी था। पत्नी कौन थी? पीपल दे। कौन थी? पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह था, उपनाम औषधि शास्त्र का क्या था? घोड़ा क्या था? लीलागार। घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। वंश कौन सा था? नागवंशीय गुज्जर। अवतार ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, नदी खारी। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे पुरानी है। देखो यहाँ एक बात बताता हूँ, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे पुरानी है, लेकिन सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? वो रामदेव जी का है। फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुजर भोपों के द्वारा किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? वो जंतर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। इनके डाक टिकट जारी किया, इनकी फड़ के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था 1992 के अंदर। और देवनारायण जी के ऊपर जो डाक टिकट जारी की गई है वो भी 5 रुपए की है, 2011 के अंदर जारी की गई है। अगर मंदिरों की बात करें तो इनके जो मंदिर हैं, एक तो है देवमाली, ब्यावर के अंदर, पहले अजमेर में आता था देवमाली, जहां इन्होंने देह त्याग किया था। देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर है, और देवडूंगरी चित्तौड़ में। 3 मंदिर हैं। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? पहला मंदिर है देवमाली, ब्यावर, देह त्याग किया। दूसरा है देवधाम जोधपुर या टोंक। तीसरा है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। याद रखना, देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट है और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भी डाक टिकट है। देवनारायण जी की फड़ पे भी 5 रुपए की डाक टिकट है और देवनारायण जी के ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट है। देवनारायण जी की फड़ पे जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 1992 में हुआ था, और देवनारायण जी के ऊपर जो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया हुआ था 2011 के अंदर। एक बार फिर देख लो, शानदार नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, आप आराम से निकलवाना। आज हमारे लोक देवता जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं पीडीएफ डालना स्टार्ट कर दूंगा। देवनारायण जी का जन्म गोठा दड़ाउंदा आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम शेडू खटाणी, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह, उपनाम औषधि शास्त्र का ज्ञाता, घोड़ा लीलागार, वंश नागवंशीय गुज्जर, अवतार विष्णु, मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। देवनारायण जी की फड़ क्या है? सबसे लंबी है और सबसे पुरानी है। तो लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुजर भोपों के द्वारा की जाती है। वाद्य यंत्र जंत्र का प्रयोग किया जाता है। डाक टिकट, फड़ पे भी 5 रुपए का डाक टिकट है और देवनारायण जी के ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट है। फड़ के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1992 के अंदर किया गया था, और देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था वो 2011 के अंदर किया गया है। मंदिरों की बात करते हैं तो 3 मंदिर हैं। देवमालिनी ब्यावर के अंदर है, देवधाम जोधपुर या टोंक में है, और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। जो देवमालिनी जगह है वहां पर इन्होंने देह त्याग किया था। आगे बात करते हैं हरिराम बाबा। अब छोटे छोटे लोक देवता हैं। जन्म झोरडा नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर भी झोरडा नागौर के अंदर है, और इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है वो सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सांप की बाम्बी। 3 ही बात याद रखनी है, जन्म झोरडा नागौर, मंदिर झोरडा नागौर, समाधि भी इनकी झोरडा नागौर के अंदर है। नोट्स में लिख लेना, समाधि भी झोरडा नागौर के अंदर है, जन्म भी झोरडा नागौर के अंदर है, और इनके मंदिर के अंदर जिसकी पूजा की जाती है वो की जाती है सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कौन थे? कौन थे रूपनाथ जी? पाबू जी के भतीजे थे ये रूपनाथ जी। जो पाबू जी के भाई थे बूढ़ो जी, उनके बेटे थे। इनका उपनाम है झरडा जी। क्या नाम है? झरडा जी। और इनका मंदिर कहाँ है? कोलमुंड फड़ौदी के अंदर है, जहाँ पाबू जी का मंदिर है। उपनाम झरडा जी, मंदिर कहाँ है? कोलमुंड फड़ौदी के अंदर है। बड़ा भाई बूढ़ो जी। ये जो बड़े भाई हैं ये पाबू जी के बड़े भाई हैं, न कि इनके तो पिता हैं बूढ़ो जी। बूढ़ो जी के तो ये बेटे थे। ये करेक्शन कर लेना, बड़े भाई किसके? पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी। पाबू जी के जो पहले पाबू जी लिख लेना, जहाँ बड़ा भाई लिखा हुआ वहाँ कि पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी, उनके पुत्र कौन है? रूपनाथ जी हैं, जिनका उपनाम क्या है? झरडा जी है, और मंदिर कहाँ है? कोलमुंड फड़ौदी के अंदर है। नोट।
हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल में बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है इनकी बालकनाथ के रूप में। जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा की हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था, क्योंकि बाबूजी जिंदराव खिंची के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनका बदला किसने लिया था? बाबूजी के जो भतीजे थे रूपनाथ, उन्होंने क्या लिया था? अपने चाचा की मौत का बदला लिया था। उसके बाद आते हैं जुझार जी। जुझार जी का जन्म इमलोहा सीकर शेखावाटी के लोक देवता। तो ही प्रश्न बनते हैं, जुझार जी कहाँ है? इमलोहा सीकर के थे, जन्म तो इनका इमलोहा सीकर में हुआ, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मामादेव। मामादेव क्या है? बरसात के लोक देवता है। मामादेव के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, लकड़ी का तोरण होता है। मामादेव के जो घोड़े हैं वो हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है मामादेव के घोड़े? हरजी गांव जालोर के। याद रखना, मामादेव के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा जाता है। और मामादेव के मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होती है, तोरण की पूजा होती है। ये बरसात के लोक देवता है। उसके बाद आते हैं भूमिया जी। भूमि रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं। उनके बाद आता है क्षेत्रपाल, उपनाम है क्षेत्रपाल। मंदिर है डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान के ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल उपनाम क्या है? क्षेत्रपाल। मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर। राजस्थान के ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद आते हैं डूंगजी व जवाहर जी। डूंगजी का जो जन्म हुआ था वो बटोटा या पटोदा सीकर के अंदर हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। आगे बात करते हैं इलोजी। इलोजी मारवाड़ के लोक देवता हैं, कुंवारों के लोक देवता हैं। ये छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाते हैं। इलोजी की बारात होली पर बाड़मेर में निकाली जाती है। चारों ही प्रश्न बनते हैं, चारों याद रखना। मारवाड़ के लोक देवता, कुंवारों के लोक देवता, कुंवार जो होते हैं ना उनकी शादियां करवाते हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाते हैं। इलोजी की बारात होली के अवसर पर निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। उसके बाद आते हैं देव बाबा। देव बाबा का मंदिर है नंगला झांझ भरतपुर के अंदर। उपनाम है ग्वालों के पालनहार। उपनाम क्या है? ग्वालों के पालनहार। यही याद रखना है। दो ही प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं कि देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है। तो देव बाबा का जो मंदिर है वो नंगला झांझ भरतपुर के अंदर है और इनका उपनाम है वो है ग्वालों के पालनहार। उसके बाद आते हैं वीरकल्ला जी। वीरकल्ला जी का जो वंश है वो राठौड़ है। पिता जो थे वो आस सिंह थे और जो अवतार माने जाते हैं ये शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। उपनाम है चार हाथ वाले लोक देवता। इन्हें चार हाथ वाले लोक देवता इसलिए कहा जाता है, ये जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तीसरा साका हुआ था उस साके के अंदर जयमल जी को अपने कंधों पर बैठाकर लड़े थे। तो दो हाथ उनके थे, दो हाथ इनके थे। इस प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है? चार हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। और ये तीसरे साके में लड़ते हुए क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनकी एक छतरी है जो भैरवपुर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मंदिर की बात करें तो सामलिया डूंगरपुर, जहाँ अफीम व केसर चढ़ाते हैं, और रनेला सलूम्बर के अंदर है। इनके दो मंदिर हैं। सामलिया डूंगरपुर में है जहाँ पर क्या करते हैं? अफीम और केसर चढ़ाते हैं, और दूसरा क्या है? रनेला सलूम्बर के अंदर है। छतरी बता दी भैरवपुर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनकी जो भुआ थी वो मीराबाई थी। चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये थे हमारे सारे लोक देवता। लगभग 22 लोक देवता हैं हमारे जो आज कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे से आपके नोट्स भी तैयार हो रहे होंगे। ये जो नोट्स हैं आज लोक देवता कंप्लीट हुए, इनकी संपूर्ण पीडीएफ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उन पर डालूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप आराम से इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम साफ साफ नोट्स हैं और अच्छे से इनको निकलवाइए और इनके बाइंडिंग करवा लेना। आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होने वाले हैं। जल्दी आपकी अन्य क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये जो हमारी जो पीडीएफ है, जहाँ भी करेक्शन है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा जो पीडीएफ में डालूंगा उसके अंदर। कल भी मैंने बताया था जो गोगा जी का जो जन्म था 1009 लिखा हुआ था, वो वहाँ 1003 करना था। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। लगभग ये 8 या 9 पेज की पीडीएफ है हमारी। ये देखो
आराम से वीडियो को रोक के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं आपको इनकी पीडीएफ डालूंगा, वो आराम से निकलवा लेना। और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी पीडीएफ ही निकलवा लेना आप तो आराम से पढ़ते रहो बस। इनको जितना आराम से आप पढ़ोगे, एक बार नहीं, इन नोट्सों को आप बार बार पढ़ना। जैसे आप 4-5 बार इन नोट्सों को पढ़ोगे, एक बार सुनोगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। डायग्राम के साथ हैं, अच्छे नोट्स बनाए हैं। अधिकतर बातें तो आपको यहीं याद हो जाती हैं। आराम से तैयारी करो। ये हमारे सारे लोक देवता, हम 22 लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं। जय हिंद सभी को।